अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि 2-3 दिन जो मैंने गैर हाज़िरी की उसकी वजह से कुछ लोग परेशान भी थे कि पता नहीं कोई विलाग ही छोड़ गया है। तो कुछ चाहने वालों के फ़ोन भी आए। इसका ये मतलब नहीं कि जिन्होंने फ़ोन किया वही मुझे चाहते हैं, बाकी लोग नहीं चाहते। फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ के पास नंबर था, बाकियों के पास नहीं। अपने लेवल पर वो ज़रूर सोच रहे होंगे। तो खैर ये है कि वजूहात तकनीकी भी थी, ज़ाती भी थी। तकनीकी इस सेंस में कि कोई एक दो दफ़ा व्लॉग रिकॉर्ड किया, लेकिन अपलोडिंग में कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, मुश्किलात आ रही थी, उनको अभी फ़िक्स किया है। कल भी मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो चल नहीं सका। तो एक दिन जो है वो मैं एबसेंट था, तो ये वजूहात थी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। आज शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रम्प की बाकायदा मुलाकात और तफसीली मुलाकात हो रही है। उस पर मेरा ख्याल है कि हम नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे, क्योंकि अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम तो वो मिल ही नहीं रहे। जो जब उनकी मुलाकात होनी है, क्वाइट लाइकली मुझे लगता है ऐसे है कि जैसे हमारी काफ़ी उस टाइम जो है हमारी आधी रात के बाद शायद उनकी मुलाकात हो। बाकी हम जो आजकल अगर आपने नोट किया हो कि पंजाब और सिंध में बड़ी एक तनाव चल रहा है, और जब से सैलाब आया है तो उस वजह से तनाव चल रहा है। सिंध वाले ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो उधर जो है गवर्नेंस बहुत अच्छी है, और उन्हें आइडिया है इस बारे में कि हाउ टू डील विद सच अ सिचुएशन। पंजाब वाले जो हैं वो इस चीज़ पे एजिटेट होते हैं। वो समझते हैं जी कि हमारे से ज़्यादा जो एक इंतज़ाम है बेहतर कौन कर सकता है, और वो कर भी रहे हैं। ये इस लिहाज से अब जो है ना बात उस तनाव से आगे बढ़ गई है। अब जो मामला आया है वो आ गया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे, कि कोई बिलावल भुट्टो उन्होंने भी बात की थी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल किया जाए इन मुतासरीन को इमदाद देने के लिए कि जो सैलाब से मुतासर हैं। तो इस पर जो मरीम नवाज़ हैं वो काफ़ी गुस्से में आईं, और उन्होंने कहा कि हमें किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लोगों की खुद इमदाद करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने चाचू से भी पैसे नहीं लिए। मतलब यह है कि वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ हैं, हमने वफाक से पैसे नहीं लिए। पंजाब अपने लोगों की खुद मदद करेगा। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये एक बड़ा काबिल सताइश बात है कि पंजाब अपना बोझ खुद उठाएगा। आपको याद होगा कि 2022 में सैलाब जब आया था तो उस टाइम हम इंटरनेशनल लेवल पर गए थे कि हमारी इमदाद की जाए, और अभी तक वो मुकम्मल तौर पर हमने कोई रिहेबिलिटेशन नहीं कर पाए कि जो 2022 में सैलाब आया था। इस दफ़ा भी सैलाब बहुत ज़्यादा था, और पंजाब में जिस अंदाज में तबाही हुई है, पहले इसकी कोई माजी करीब में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो उस लिहाज से पंजाब ने अपना बोझ उठाने की ठानी है तो अच्छी बात है। अब यह है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इशू क्या है। अब जो बात हो रही है, मैंने इस हवाले से कई लोगों के पूछा कि ये सिर्फ नाम का मसला है या कुछ और मसला है। मसला कुछ ऐसे है कि आप समझें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इतनी देर से चल रहा है, और उसमें उन्होंने एक पेमेंट का सिस्टम बनाया हुआ है। कुछ बैंक्स हैं जिनके साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक बाकायदा इंतज़ाम है कि हमने जो मुतासरीन हैं या उनके केस में जो एक ख़त गुर्बत से नीचे लोग हैं उन तक हमने कैसे पहुँचना है। उसमें बैंक्स भी हैं, उसमें जैज़ कैश, टेलीनार वाले ये भी हैं, जो ब्रांच लेस बैंक जिनको आप कहते हैं कि वो पैसे ले के तो आगे कहीं दुकान से भी पैसे ले सकते हैं। यानी कि जिनको अगर पहुँचाए जाएँ तो वो उस तरह से भी पैसे ले सकते हैं। तो उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। इस तरह का इंतज़ाम किसी और के पास नहीं है। अच्छा, इस हद तक तो बात ठीक है। अच्छा, माजी में भी हमें मिसालें मिलती हैं कि जैसे पिछले साल केपी वाले उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया अपने लोगों को रमज़ान में कोई राशन के लिए पैसे देने के, या कोई इस तरह से कोई उनकी मदद करने के लिए। लेकिन पंजाब ने क्या किया था, पंजाब ने जब रमज़ान में लोगों को, गरीबों को सपोर्ट करने का सोचा तो उन्होंने उनको बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए मनी आर्डर भेजे। अच्छा, अगर मनी आर्डर और दूसरा जैज़ कैश वाला सिस्टम हो तो आपको भी पता है कि उसमें जैज़ कैश जो है वो ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव है। मनी आर्डर जो है वो पहले आपके पास आएगा, फिर आप किसी बैंक के पास जाएंगे, फिर बैंक जो है उसमें मज़ीद को कटौती करेगा, फिर बार बार आप बैंक के चक्कर लगते रहेंगे। तो वो ज़रा एक मुश्किल अमल है। लेकिन
इधर जो है ये नहीं कि अगर सिर्फ मसला होता कि उसकी लोगों को पैसे कैसे देने हैं, तो उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो काफ़ी कारगर होता। इधर जो है ना, इधर हो रही है सियासत। सियासत क्या हो रही है जी, कि नाम जो है ना उसमें चूँकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, अब पंजाब वाले वो कहते हैं कि पैसे दें हम, और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो कहें जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को पैसे मिले हैं तो हमारे जो है पैसे वो तो ज़ाया हो गए फिर। तो लिहाजा इस चीज़ पर जो है वो टेंशन काफ़ी बढ़ी हुई है। और आज इतनी बढ़ी हुई थी टेंशन कि मरीम नवाज़ ने इधर भी ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि जब सैलाब का मामला जब से चला है तो कई लोग जो है ना वो बार बार पंजाब की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, और जो पंजाब की तरफ उंगली उठेगी तो वो उंगली मैं तोड़ दूंगी। अब ये है नहीं कि ये बयान बड़ा सख्त आ गया। अब जो है इसमें जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो भी पूरे पंजाब की बात नहीं करते, वो जी जनूबी पंजाब की बात करते हैं। उनको लगता है कि उधर हमारी कोई सीट्स हैं। लेकिन ये है कि अब जो नून लीग वाले हैं वो सोचते हैं नहीं कि हमने इनके सिंध के बारे में कभी बात नहीं की, कि बाज़ का जो नून लीग के लोग हैं, कई लोगों का ये ख्याल है जी कि सिंध में पीपल्स पार्टी इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी वो अपने आप को बताती है, तो लिहाजा हमें सिंध का दौरा करना चाहिए। कई लोग तैयार बैठे हुए हैं जो हमें हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करेंगे या हमें वोट देंगे। अब नून लीग वाले जो हैं वो कहते हैं जी कि अगर हम सिंध में जाते हैं, इंटीरियर सिंध में, तो इसमें पीपल्स पार्टी वाले खफा होंगे। अब जब पीपल्स पार्टी वाले पंजाब के मामला में मुदारत करते हैं तो पंजाब वाले जो है खफा होते हैं। तो ओवरऑल जो है इस सारे अमल में सियासत चल रही है। बाकी है कि वो कहते हैं, पंजाब वाले कहते हैं जी कि हमने लोगों का सर्वे करा लिया है, हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की भी ज़रूरत नहीं है, और हमारा अपना सिस्टम मौजूद है कि हम अपने लोगों को किस तरह उन तक, हमारी आउटरीच स्ट्रेटजी क्या होगी। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि अच्छा वो तासर चूँकि ये मिलता है ना जी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो है ना उधर तो 10,000 रुपया देते हैं, तो वो कहते हैं जी कि शायद इससे तासर ये है कि इनको 10,000 रुपया दिया जाएगा। तो वो मरीम नवाज़ कहती हैं कि वो भाई तुसी 10,000 देंदे हो, असी तो 10 लाख दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनकी आबादकारी के हवाले से जो बात हो रही है। तो ओवरऑल इस सारे अमल में अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह के मामलात, जब कुदरती आफात भी आते हैं, वो सियासत की नज़र हो जाती है ना, तो उसमें होता क्या है कि असल इशू जो है ना वो पीछे चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल है कि दोनों साइड को इस मामले में इज्तनाब करना चाहिए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे एक जज साहब के बारे में है। उनका नाम आपने सुना होगा, तारिक जहांगीरी साहब का। तारिक जहांगीरी साहब जो हैं उनका आपने ये भी सुना होगा कि उनका जेली डिग्री का केस चल रहा है कि उन्होंने जो सिंध से एलएलबी किया, और बाद में किसी ने, किसी शहरी ने, यानी कि आमतौर पे जब किसी को काबू करना होता है ना, पकड़ना होता है, कोई एक शहरी उठता है, वो किसी जगह पे एफआईआर करार देता है, जिसका कभी ज़ाती मसले पर उसको, कभी उसकी एफआईआर पे, कभी एफआईआर ही नहीं होती, एक्शन तो बाद की बात है। लेकिन जब को पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है तो एक शहरी उठता है, को मुहिब वतन शहरी, वो किसी के ख़िलाफ़ को केस करा देता है, या यानी कि वो डिग्री मंगवा लेता है। आम हालात में यूनिवर्सिटी किसी जज के बारे में, कोई उसके तालीमी रिकॉर्ड के बारे में मालूमात फ़राहम ना करती, लेकिन उन्होंने जब तारिक जहांगीरी साहब का जिक्र आया तो उसमें उन्होंने मालूमात फ़राहम की। उन्होंने कहा जी कि इनकी डिग्री ठीक नहीं है, और उसमें कोई इन पर कोई केस भी बना था जी कि बूटी लगाने का, कि जैसे कहते हैं ना जी कि वो को नकल मारने का, ये वो इस तरह से। अब यह है कि तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो इतनी देर खामोश रहे हैं। अब इस केस के हवाले से जी कि वो जो सिंडिकेट ने फ़ैसला किया कि मालूमात फ़राहम की जाए, अब जो वकील जो है अल्लाह ताला इन्होंने भी कोई कम दे दे, फिर चल पेंदे ने अदालत। तो फिर जो है उन्होंने कोई आगे अदालत में को केस किया हुआ था सिंध हाई कोर्ट में, उधर जो है आज पेशी थी, और उधर जो है तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो भी पहुंच गए, और जस्टिस समन है वो भी पहुंच गई। प्रॉबली शायद उनकी एक इजहार यकजहती के लिए वो साथ गए। उसमें जहांगीरी साहब ने कहा जी कि मैंने बोलना है। अब जो जहांगीरी साहब हैं वो केस उनके बारे में है, लेकिन जहांगीरी साहब जो हैं वो इसमें पार्टी नहीं है। जहांगीरी साहब ने जो बात की है वो मैंने दिल पर भी लिख ली है और कागज़ों पर भी लिख ली है, और अब जो है यानी कि मैं आपके दिमाग पर भी लिखूँगा, वो ज़रा सुन लें। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह और उसके नबी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने हलफ की पासदारी की है, मेरी डिग्री असली है, और मैंने तमाम इम्तहान पास किए। मैंने कोई, ये बात जो है काबिल गौर है, मैंने कोई टाउटी नहीं की और किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फैसले नहीं किए। अब नाजरीन, एक तो हाँ ये भी उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा दुनिया में कहीं नहीं देखा कि जज जो है उसको अदालत में पेश होना पड़े। अच्छा, एक तो यह है कि मैं
ये जो है ना, ये जो मेयार हैं, जैसे जी सियासतदान जो है उसका एहतसाब नहीं हो सकता, जज जो है यानी कि उसके खिलाफ केस नहीं चल सकता, और बाकी सारी अवाम जो है ये अवाम देने जी क्या है नहीं ना इस काम वास्ते। ये तो गलत बात है। यानी कि रूल ऑफ लॉ जो होता है ना, उसमें ये सब के लिए होता है, वो जज हो या कोई वज़ीर आज़म हो या फ़लाँ हो, कोई कोई भी हो। अब वो जो बात करते हैं ना जी कि कस्में खाने वाली, इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जहांगीरी साहब, अगर आपकी अदालत में आके कोई बंदा कसम खाए तो क्या आप उस बुनियाद पे उसको सही तस्लीम कर लेंगे? ये आपके शायान शान नहीं था कि आपको कसम खानी नहीं चाहिए थी। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि मेरी डिग्री असली है। अच्छा, इधर से मेरे जहन में सवाल आता है, मेरा तो खैर कोई ऐसा उनके साथ कोई मैलस नहीं है, लेकिन मेरे जहन में कुछ क्वेश्चन ज़रूर हैं कि अगर डिग्री का इनका मामला ही नहीं था, कोई मसला ही नहीं था, तो इतनी देर अब भी अदालत ने तो नहीं बनाया ना, आपने जाके ख़ुद फरीक बन गए हैं। आप ये बात जो है वैसे ही निकाल देते, यानी कि कोई स्टेटमेंट जारी कर देते। इतनी देर से इशू चल रहा था, आपने खामोशी इख्तियार किए रखी जी कि मुझे कोई किसी फोरम पर बुलाएगा तो मैं बात करूँगा। तो इस सारे अमल में आपने ख़ुद अपनी साख को नुकसान पहुँचाया खामोश रहकर। ठीक है, तो अब जो है इन्होंने, अब तीसरी जो बात है, उन्होंने कहा जी कि मैंने कभी किसी सेक्टर कमांडर के कहने पर फ़ैसला नहीं किया। वैसे नाजरीन, कोई भी हमारे मुल्क में, वो चाहे जज हो या कोई जर्नैल हो, जर्नैल का भी आप कर लें, यानी कि अगर आर्मी चीफ़ जो है उसको प्राइम मिनिस्टर की गुडविल हासिल ना हो, आर्मी चीफ़ तो ताकतवर होता है ना आर्मी चीफ़ बनने के बाद, जब उसने आर्मी चीफ़ बनना होता है ना, तो उस टाइम जो जाने वाला आर्मी चीफ़ है वो भी कुछ नहीं कर सकता, और जो ख्वाहिशमंद हैं वो भी तरला मिन्नत कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये तो आर्मी चीफ़ भी नहीं कह सकता कि मैं मेरिट पर आया हूँ। ठीक है, यानी कि वो यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर को पसंद आता है वो उसको लगा लेते हैं, किसी भी आर्मी चीफ़ की। मैं किसी एक की भी बात, एक की भी किसी का एक का जिक्र नहीं कर रहा, सब की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो जज साहबान हैं, ये भी जब आते हैं तो वो यही होता है जी कि वो अपने कोई जो है वो सेक्टर कमांडरों के ज़रिए आते हैं। सेक्टर कमांडर जो चौधरी रियासत के करिंदे हैं उनकी बात हो रही है ना, जो मसलन इस्लामाबाद के जो इंचार्ज होंगे, लाहौर के जो इंचार्ज होंगे, पूरे पंजाब के जो इंचार्ज होंगे, सिंध के, कराची के जो इंचार्ज होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो इनके साथ रबते में होते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ कि जो पहले जो है उधर जाके तवाफ़ करते रहे हैं, बाद में जो है वो बड़े फ्रीडम फाइटर भी बने हुए हैं। तो खैर वक्त वक्त की बात है। तो मुझे इनके बारे में नहीं पता, जहांगीरी साहब के बारे में, कि ये कोई है या नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद जो जज साहबान हैं उनको ये बताने की कोशिश की है कि मैं जनाब कोई आम आदमी नहीं हूँ, और मुझे बेसिकली उनका कहने का मकसद ये भी है कि मेरे साथ जो हो रहा है ये इस वजह से नहीं हो रहा कि मेरी डिग्री का प्रॉब्लम है, कोई और मसला है जिसकी वजह से डिग्री को प्रॉब्लम बनाया गया है। तो एनीवे ये अब केस आगे चलेगा, हम देखते हैं। उसमें उन्होंने इनको फ्रीक बनाया नहीं है। कोई बेंच की तश्कील पर भी लोगों को इतराज़ है, इस तरह के मामला चल रहे हैं। अभी तो ये भी तय होना है कि क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं। जिन लोगों ने इब्तदाई तौर पे पिटीशन की हुई है, क्या उनका जो मुद्दा है वो अदालत सुनने को तैयार है या नहीं। तो अब ये वाला जो केस है जहांगीरी साहब वाला, ये आगे जुडिशल कमीशन के पास भी गया हुआ है। तो हो सकता है वो जो सिंध हाई कोर्ट वाले कह दें जी कि हम इधर नहीं सुनेंगे, इनको जुडिशल कमीशन सुनेगा। तो एनीवे ये ओवरऑल ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी कि जहांगीरी साहब पहली दफ़ा बोले हैं और काफ़ी देर बाद बोले हैं। तो है ये है कि वो बोले हैं तो दुनिया ने सुना है, अगरचे मीडिया पर ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, ज़्यादातर जगहों पर ये चीज़ चली नहीं है। ठीक है, तो खैर आपको तो इन तक बातों तक रसाई है, यानी कि हम हैं ना, यानी कि आप तक पहुंच जाती हैं चीज़ें। अब जो आ जाते हैं, जो सेक्टर कमांडर से ऊपर वाली बात है ना, उस पर आ जाते हैं। इधर जो है जहांगीरी साहब और सेक्टर कमांडर का मामला था, दूसरी साइड पे जो है इमरान खान बनाम आसम मुनीर, वो मामला चल रहा है। उनको किसी ने सवाल किया जी कि आप जो है, जो आपके ट्विटर हैंडल है वो कोई मिस हैंडल तो नहीं हो रहा, इमरान खान को पूछा। और आपको पता है कि डयाला जेल में जो रिपोर्टर्स उनको कवर करने जाते हैं वो समझें कि वो आधे अब कैदी हो चुके हैं, यानी कि अगर उनकी कोई सज़ा हुई हो तो जितनी सज़ा इमरान खान को मिली हुई है ना, उससे आधी उनको भी मिली हुई है। मसलन यह है कि अगर इमरान खान ने 2 साल गुजारे हैं, 24 घंटे गुजारे हैं, तो उसमें ये जो लड़के हैं ना जो जाते हैं, इन्होंने भी कुछ साल एक गुजार ही दिया है, जितना सुबह से लेकर शाम तक उधर होते हैं। तो उसमें जो उन्होंने पूछा रही कि आपका जो ट्विटर हैंडल है ये कौन इस्तेमाल कर रहा है, सुने हो, ठीक है, क्या क्या बातें हो रही हैं उस पर। तो उस पर आगे इमरान खान ने क्या जवाब दिया वो भी सुने। उन्होंने कहा जी कि ये मेरा ट्विटर हैंडल है, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, मेरी मर्ज़ी है
यानी कि मतलब ये है कि मेरा ट्विटर अकाउंट है और मेरा, जिस तरह पहले तो सुना था ना आपने, मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, अब जो है उन्होंने कहा है कि मेरा ट्वीट, मेरा हैंडल और मेरी मर्ज़ी। मैं आसम मुनीर का नौकर नहीं लगा हुआ कि वो मुझे डिक्टेट कराए। मेरा जो दिल करेगा मैं लिखूँगा, मेरा अकाउंट है। अब ये है, इसकी पेचीदगियाँ देखें। अब कल जो है इस पर अगर कोई पोस्ट होगी और उस पर इमरान खान पर कोई केस बन जाता है, उस पर साइबर क्राइम वाले जाएंगे इमरान खान के पास। इमरान खान उनको कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं कि कौन चला रहा है ट्विटर हैंडल, तो आई डोंट नो, मैंने तो किसी को नहीं बोला हुआ। या वो कह देंगे जी कि मैं पहले तो बोल रहा था इस पोस्ट के बारे में तो मैंने कोई बात नहीं की। तो ये मामला जो है आगे चलता रहेगा। अब जो इसमें एक और अहम डेवलपमेंट है, इनके ट्विटर हैंडल पे इमरान खान ने तो जो कहना था कह दिया, और वो पहली दफ़ा नहीं कह रहे, इससे पहले भी वो बातें करते आ रहे हैं। तो उस हवाले से जो इमरान खान है, उन्होंने उनका जो ट्विटर हैंडल है इस पर काफ़ी गौर खोज हो रहा है। क्या गौर खोज हो रहा है कि क्या इसको बंद ना कर दिया जाए, और इस पर क्या काम होगा कि यानी कि वो इस पे जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने ये बात की है, उन्होंने कहा कि हम जो है हम चाहेंगे कि उनका ट्विटर हैंडल बंद हो जाए, और इस पर काम हो रहा है और जल्दी ये बंद हो जाएगा। तो नाजरीन आप देखें कि क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी अगर इमरान खान का ट्विटर हैंडल बंद हो जाएगा। यानी कि वो अभी तक ट्विटर वालों ने कभी इनकी, हमारी गवर्नमेंट की बात सुनी तो नहीं है। आप इस दफ़ा कुछ सुन लें तो उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तो नाजरीन मेरा ख्याल है कि उन काफ़ी हो गया, तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।